चांद तारे फूल सबनम, तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल सबनम, तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल सबनम, तुमसे अच्छा कौन है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट पे स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना विलंब किए हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि m अनुपात n इक्वल टू दे दिया है 2:3, तो हमें बताना है कि 3m + 5n बाई 6m माइनस n का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमारा m अनुपात n का मान दे दिया है 2:3। क्या दे दिया है? 2:3 दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि 3m + 5n बाई 6m माइनस n का मान बताना है। ठीक है, कुछ मत कीजिए। जहां देखिए m अनुपात n का मान क्या दे दिया है? 2:3। इसके मान को इसमें हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में है? आगे समझ में नो। यानी यहाँ पर क्या करना है, 3 का 3 रखना है। m के जगह पर देखिए m का दे दिया है 2, तो m के जगह पर हम रख देंगे 2 प्लस 5 का 5, n के जगह पर क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे। अब आई हो जाएगा आपका 6 इंटू m के जगह पर फिर से 2 माइनस n के जगह पर हम रख देंगे 3। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। इससे हम लोग करेंगे तो ये होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस 5 3 15 हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 12 में से 3 गया 9। ठीक है, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 21/9। इसको कटा दीजिए, किससे कट जाएगा दोनों? तो कहिएगा 3 से कट जाएगा। 3 से बन जाए 21, 3 3 जा 9, कट गया। यानी आपका आंसर होगा 7/3। यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है? समझ में आया है? तो चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 7 और 28 का मध्य का समानुपात क्या है। मध्य का समानुपात हमें निकालना है। ठीक है, किसके किसके? 7 और 28 का मध्य का समानुपात यानी अनुपात निकाल देना है। यानी कभी भी मध्य का अनुपात पूछेगा ना, कभी भी, चाहे मध्य का अनुपात मतलब समझ लीजिए, कह दे कि 9 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मध्य अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम रूट के अंदर रख देंगे, 9 को भी और 16 को भी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए कैसे, तो 3 का अनुपात 3 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 इंटू 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। जब इसको कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 3 चौका 12। सेम इसी तरह इसको भी बनाना है, यानी रूट के अंदर हमें क्या करना है, 7 गुणे 28 को रख देना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 7 का वर्गमूल नहीं होता है, 28 का भी वर्गमूल नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। यानी जब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 7 का तो गुणनखंड नहीं होगा, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। और 28 का होगा तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 दूना 14, 14 दूना 28 लिख सकते हैं।
अब देखिए रूट के अंदर हमें वर्गमूल निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका क्या लगता है, जोड़ा लगता है। क्या लगता है, जोड़ा लगता है। अब यहाँ से हम जोड़ा लगा लेंगे, यानी 7 7 में इस 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बाहर हो जाएगा, और 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर हो जाएगा, यानी 7 दूना 14। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी 14 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, मध्य अनुपाती निकालना बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ देने पर उनका अनुपात जो है 16:27 हो जाता है, तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, तो दे रखा है, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन बनाते हैं 3 नंबर। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 5:9, ठीक है। 9 जोड़ने पर कितना ना, 18 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर हमारा जो नया अनुपात क्या बन रहा है, बन रहा है क्या, 16:27 हो जा रहा है 18 जोड़ने पर। तब यहाँ पर देखिए 18 जुट रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसमें कितना जुट रहा है, तो बोलिएगा इसमें जो जुट रहा है वो आपका 9 हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो जुट रहा है कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग मान हो जा रहा है। तो जब अलग अलग मान होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों मान को पहले हम बराबर बनाएंगे। अब बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों के अंतर, इसका भी अंतर और इसका भी अंतर, इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे बस। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए 5:9 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 4 है, क्या है, 4 है, तो 4 से हम नीचे वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है। इस दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, तो बोलिएगा 11 है, तो 11 से हम ऊपर गुणा कर देंगे। बोलिए समझ में आ गया। और गुणा करने के बाद क्या हो रहा है, नया संख्या आपका क्या बन रहा है, तो बनेगा आपका 11×5 = 55 अनुपात 11×9 = 99, ठीक है। और इसका जो होगा आपका 16×4 = 64 अनुपात 27×4 = 108, 108 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका देखिए तो इस दोनों का अंतर क्या है, तो बोलिएगा 9 है। इस दोनों का अंतर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 का मान कितना दे रखा है, 18, 18 जोड़ने पर, यानी 9 का मान दे रखा है 18, तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यानी यहाँ पर हमारा इसका मान कितना होगा, फर्स्ट वाली 55 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 2 है तो 55 का मान कितना होगा, तो 55 दूना 110, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला संख्या 110 होगा, समझ में आ रहा है। और दूसरा संख्या पे अगर ध्यान दिया जाए तो दूसरा संख्या में अगर 1 का 2 है तो 99 का कितना होगा, 198, यानी ये हमारा दूसरा संख्या होगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग कहाँ पे चलते हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए चलिए देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 मित्र थे, ठीक है। 3 मित्र 624 रुपया को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपातों में बांट लेते हैं, तो तीसरे मित्र का अंश बताइए। तीसरे मित्र को कितना मिलेगा ये हमें बता देना है। यहाँ पर देखिए 3 मित्र थे, 624 रुपया को आपस में बांट लिए, किसके अनुपात में, 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में क्या कर लिए, बांट लिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कितना रुपया को बांट लिए, तो बोलिएगा 624 रुपया को बांट लिए। तो ये जो देखिए बाटा में है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम होगा 12, और 12 से इन सब में गुणा कर लीजिए, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। और गुणा करने के बाद देखिए कटाइए, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12,
ठीक है। और 4 तिहाई 12, यानी ऊपर आ जाएगा आपका 6 एकम 6, 4 एकम 4, ठीक है। और 3 एकम 3, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 624 दे रखा है यहाँ पर, यानी जोड़ने प्रकार है 6 4 10 1 13, 13 का मान दे रखा है 624, तो 1 का मान निकालेंगे, यानी 13 से हम 624 को कटा देंगे तो 1 का मान निकल के आपका आ जाएगा यहाँ पे 13 चौका 52, आज चल जाएगा इसमें 10, 13 8 104 हो गया, यानी 1 का हो गया 48, 1 का हो गया 48। तो यहाँ पर बताना है तीसरा का, 3 का कितना होगा, यानी 3 गुणे 48 हो जाएगा आपका कितना, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, और 3 चौका 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा दोस्तों। 144 सबके क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया है कि नहीं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b इजकल टू 7 अनुपात 4 तो 5a माइनस 6b अनुपात 3a प्लस 11b का अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, तो 5 नंबर में हम लोग का दे रखा है a अनुपात b का मान दे रखा है 7 अनुपात 4, मान बताना है हमें 5a माइनस 6b, ठीक है, अनुपात 3a प्लस 11b, यही ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 का 5 रखिए, a का वैल्यू क्या रखा है 7 रख दीजिए, अब माइनस 6b का वैल्यू क्या रखा है 4, ठीक है। 3 का 3, a का वैल्यू क्या रखा है तो 7, अब प्लस 11 गुणे b का वैल्यू क्या रखा है 4, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 7 5 35, अब माइनस हो जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। इधर हो जाएगा 7 3 का 21, अब प्लस 11 चौका 44, ठीक है। आपका आ गया आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? देखिए 5 में से 4 गया, 1 में 11 हो जाएगा, अनुपात इधर घटा जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 65, यही क्या होगा आंसर, 11 अनुपात 65 होगा आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं?